पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद का स्टूडियोज और ये आवाज आपके मेजबान मसूद मल्ली की। तमाम पुरशौक समातों को मेरी जानिब से बड़ा मोहब्बाना सलाम। जी सामीन, गंदम की फसल अब बिल्कुल तैयारी के मराहिल में है और कुछ अरसे में इसकी कटाई, घाई और जखीरा करने का काम है जो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मौके पे भी गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी, बीमारियों की रोकथाम और कटाई, घाई और जखीरे के जो मामला, उसमें किसान हजरात को मशावरत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर और हस्ब साबिक आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आज के प्रोग्राम के मौजू के एतबार से आप पर वाज़ेह हो चुका होगा कि हम गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी, बीमारियों की रोकथाम और कटाई, घाई और जखीरा करने के अमल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि गंदम के अलावा भी आपको अगर कोई ज़रई मसला दरपेश हो या आपको ज़रई मसाइल दरपेश हो तो आप किसान हेल्पलाइन पे राब्ता कर सकते हैं। खैबर से कराची तक टोल फ्री नंबर है जी 080055056 0800550556। आपको मशवरे देने के लिए जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा हर पीर से जुम्मे तक रोजाना सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मौजूद रहते हैं। इदारा मुंद के लिए फने ज़रात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800550556। आपके ज़रई मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद। जी सर, प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम गंदम से जड़ी बूटियों की तलफी के हवाले से। सर, इस बारे में आप काश्तकार हजरात को क्या मशवरे देते हैं? मल्ली साहब, ये जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं या खुदरो पौधे हैं, ये गंदम के साथ रोशनी, हवा, खादों और जमीन में मौजूद दीगर खुराक की अज्जा जो हैं उनके हसूल में न सिर्फ मुकाबला करती हैं बल्कि इनकी वजह से पैदावार में भी कमी आ जाती है और क्वालिटी और में उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। और जड़ी बूटियों से पैदावार में कोई 14 से, ये हमारा अंदाजा है, 14 से 42% तक नुकसान हो सकता है। और गंदम की फसल में ये मैं बताऊं कि 2 किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं। एक होती है नोकीले पत्तों वाली जैसे जंगली जई है, दुम्बी सिट्टी है, और दूसरी होती है चौड़े पत्तों वाली जैसे पोली है, लेली, बाथू, प्याजी, जंगली पालक और वाड़ी वगैरह। ये जो हैं आमतौर पर पाई जाती हैं और फसल को नुकसान से बचाने के लिए इन जड़ी बूटियों को बर वक्त तल्फ करना शायद जरूरी है। सर, इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं जिन पे अमल किया जा सके? इनमें सबसे बड़ा एक आम तरीका है, वो है दाब का तरीका। दाब का तरीका ये है कि जड़ी बूटियों से काफी हद तक निजात हासिल करने के लिए एक कारआमद तरीका है। और रौनी के बाद जब खेत वत्तर हालत में आ जाए तो 1-2 दफा हल चलाने के बाद भारी सुहागा दें और 5-7 दिन के लिए खेत को इसी हालत में छोड़ दें। और इससे जमीन में पाए जाने वाले जितनी भी जड़ी बूटियों के बीज हैं वो उगकर कौंपले निकाल लेंगे और जो जमीन की तैयारी के दौरान तल्फ हो जाएंगे। ये तरीका जो है इसको दाब का तरीका कहते हैं और ये सिर्फ अगेती और दरमियानी काश्त के लिए मौजूद। और दूसरा तरीका है बार हैरो का। बार हैरो का ये है कि पहली आपाशी के बाद या काश्त से पहले आपाशी के दौरान अगर बारिश हो जाए तो खेत वत्तर हालत में आने पर 2 मरतबा बार हैरो चलाएं और छठे से जो काश्ता फसल के लिए भी ये तरीका जो है अपनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वो जिसको बहुत ज्यादा हमारे जो काश्तकार हैं वो अपनाते हैं वो है कीमियाई तरीका। कीमियाई तरीका ये है कि इसमें बहुत सारी कीमियाई जहरें हैं, उनके जरिए जड़ी बूटियों पर बड़ा मौसर कंट्रोल होता है। मगर ये जहरें जो है इनका इस्तेमाल बर वक्त होना चाहिए, जड़ी बूटियों की किस्म और शिद्दत के मुताबिक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जड़ी बूटियों की मुख्तलिफ अकसाम, जैसे मैंने आप पहले अर्ज किया, चौड़े पत्तों और नुकीले पत्तों वाली के लिए मुख्तलिफ कीमियाई अद्वियात दस्तयाब हैं। मैं किसानों को कहूंगा कि वो ज़रई माहिर से अपने खेत में मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में मशवरा करके जो है उनके अकसाम के मुताबिक जो है वो कोई कीमियाई अद्वियात में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं आपको चंद एक बता देता हूँ, वो नोट कर लें किसान भाई कि अगर इनमें से कोई चीज मिल जाए तो इनमें से आप अपने ज़रई माहिर से मशवरा करके इनमें से कोई सिलेक्ट करके वो यूज कर ले। जैसे कि ये है प्रोटियोरेक्स है, पूमा सुपर है, ट्रिब्यूनल WP है, इसी तरह स्टाम्प है। स्टाम्प जो है बुआई के फौरन बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह बैक्टेरियल एम है, ब्रोमिनाल है, टालकन है, एरिलान है, लोग्रान है, टॉपिक है, तो इसी तरह पोजिंग है।
یہ ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سپرے نوزلز ہیں نا، یہ یا فلیٹ نوزل ہوتی ہے یا ٹی جیٹ نوزل، یہ استعمال کرنی چاہیے اس سے جو جڑی بوٹیوں کے تلفی کے لیے، اور یہ زمین جو ہے وتر کو سامنے رکھتے ہوئے اسپرے کا پروگرام بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ کیمیائی سپرے کے بعد نہ تو گوڈی کرنی چاہیے، نہ ہی بارو ہیئر کا استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، دوسرا موضوع جو ہمارے آج ہی کے موضوع کا دوسرا حصہ تھا وہ تھا کہ بیماریوں کی روک تھام۔ جی، اس کے حوالے سے گندم میں بیماریوں کی روک تھام، کون کون سی بیماریاں ہیں، کیا ان کی نوعیت ہوتی ہے اور ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ملی صاحب، گندم کو جو بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری زیادہ فنگس سے ہوتی ہیں، پھپھوندی کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ کھلی کانگیاری ہے، برگی کانگیاری ہے، کھیڑا ہے، زرد اور بھوری کنگی ہے، کرنال بھنٹ ہے، اور گندم کے جو ہے اسی طرح ممنی ہے، یہ مختلف بنٹ وغیرہ یہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور ان بیماریوں کے لیے حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم کچھ سجیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بونے سے پیشتر جو بیج ہے اس کو پھپھوندی کچھ ادویات لگانی چاہیے، جس میں بینلیٹ ہے، جس میں ویٹا ویکس ہے، اور دیکھ لیں جو بھی کافی یہ بینلیٹ اور ویٹا ویکس جو ہے خاص طور پہ کافی مشہور ہیں اور یہ لگانی چاہیے۔ صحیح۔ اور ان کو لگانے کے لیے یہ ہے کہ 2.5 گرام یعنی 2.5 گرام پر کلو گرام، یعنی ہر 1 کلو گرام بیج کو 2.5 گرام جو ہے یہ پھپھوندی کچھ دوا یہ لگا کے پھر جو ہے وہ بونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پوری بوری کے لیے آپ کو صرف اور صرف 1 پاؤ بھر درکار ہے، یہ جو ضرورت ہے پھپھوندی کچھ دوا کی۔ جی۔ اب اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یا تو ایک ڈرم ہوتا ہے، سیڈ ڈریسر ہوتا ہے، اور یا وہ ڈرم اگر دستیاب نہ ہو تو آپ آمنی کھاد کی بوری ہوتی جس کے اندر پلاسٹک لگی ہوتی ہے، اس کو آدھا بھر لیں، اور اس کے بعد جو مقدار کے حساب سے سیڈ کے حساب سے جو ہے دوائی اس کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح ہلائیں، اور جب ہلائیں گے تو ہر دانے کو یہ دوائی لگ جائے گی۔ اور یہ ایک اور میں عرض کرتا جاؤں کہ ان بیماریوں کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی ترقی یافتہ اقسام وہی کاشت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور بیج جو ہے ہمیشہ تندرست فصل سے رکھنا چاہیے، اور جس سے اور 4 سے 5 سال مسلسل زیر کاشت رہنے والے اقسام جو ہے ان کی بجائے نئی ترقی دادہ اقسام کو کاشت کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے دیکھا ہے 3 4 5 سال لگاتار لگانے کے ساتھ وہ اپنی وائبلٹی کھو بیٹھتا ہے، تو اس لیے نیا بیج لینا چاہیے اور ترقی دادہ اقسام کا لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ تو جڑی بوٹیوں کی تلفی اور بیماریوں کی روک تھام کا مرحلہ ہے جو اس حوالے سے آپ نے بتایا۔ بعد میں فصل جب بالکل تیار ہو جاتی ہے، کٹائی گھائی اور ذخیرہ کرنے کا عمل آتا ہے، اس میں ہمارے کاشتکار معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کٹائی میں بہت سا اناج ہے جو وہ ضائع کرتے ہیں، گھائی میں کچھ فصل ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، ذخیرہ کرنے میں جو تیار اچھی فصل ہے وہ ذخیرہ کرنے میں کچھ ایسے عوامل رہ جاتے ہیں کہ اس پہ کیڑوں کا حملہ